सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह। मित्रों, जैसा कि कल आप लोगों ने देखा कि कल का पूरा क्या प्रकरण रहा है, और आज अगर समाचार पत्रों की हम बात करें तो सीधे सीधे कहा जा रहा है कि क्षैतिज आरक्षण अर्थात क्षेत्रीय आरक्षण की वजह से विज्ञापन पर रोक लगा दी गई है, अर्थात अधियाचन की प्रक्रिया रोक दी गई है। अब जो तमाम साथियों के मन में सवाल चल रहे हैं, जो उहापोह की स्थिति बनी हुई है, मैं उस पर बहुत साफ शब्दों में कहना चाहूंगा मित्रों कि आप पुरानी नियमावली का विरोध कर रहे हैं या समर्थन कर रहे हैं, हमें उस पर बहुत गंभीरता से विचार नहीं करना है। लेकिन जो तमाम लाखों ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एक लंबे समय से मन में उम्मीद पाल रखी थी, उनको भरोसा था कि हमें अगर पुरानी नियमावली से विज्ञापन मिलता है तो हम परीक्षा में बेहतर कर पाएंगे। और ये विज्ञापन भी भारी भरकम विज्ञापन है, इसके बारे में आप लोग जानते हैं। तो जब भारी भरकम मित्रों विज्ञापन है तो क्यों नहीं लोग इसमें अपने आप को शामिल करना चाहेंगे। फिलहाल बहुत मैं साफ और स्पष्ट कह देना चाह रहा हूं कि अनिल सिंह लगातार पूरी ईमानदारी के साथ पुरानी नियमावली के आधार पर विज्ञापन जारी कराने को लेकर के लड़ता रहेगा। परिणाम चाहे जो हो, अंजाम चाहे जो हो। मैंने तो सीधे सीधे कह दिया कि अगर आप हाउस अरेस्ट करना चाहते हैं तो मुझे जेल भेज दीजिए, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। लेकिन प्रशासन की इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि हम लोग कोई अपराधी नहीं है, हमने कोई गलत कार्य नहीं किया है। हम सरकार से सीधे सीधे कह रहे हैं कि जो 16 सितंबर 2025 को गजट जारी हुआ है, बहुत साफ शब्दों में 16 सितंबर 2025 को अगर गजट जारी होता है तो सरकार की एक सूचना कि हम इस वर्ष से ये लागू करेंगे, तब तक अभ्यर्थियों को, नौजवानों को डिग्री हासिल करने का मौका देना चाहिए। और ये मौका इनको देना पड़ेगा। हम लोग हर स्तर पर मजबूती से सवाल कर रहे हैं और अभी हम रुके नहीं हैं। अगर किसी के मन में ये सवाल चल रहा है कि आंदोलन तो खत्म हो गया, तो इस बात को अपने यहाँ से आप निकाल दीजिए। हमारी लड़ाई सही दिशा में और सरकार तक मजबूती से पहुँच रही है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम आपके सामने शेयर नहीं कर सकते, आपके सामने कर नहीं सकते, लेकिन जो साथी मेरे साथ जुड़े हैं उन्हें पूरी जानकारी है कि युवा मंच टीम बहुत मजबूती से पुरानी नियमावली से विज्ञापन जारी कराने को लेकर के आवाज उठा रहा है। और आवाज उत्तर प्रदेश के गलियारे में गूंज रही है। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जी के काउंटर से रिपोर्ट के लिए पुरानी नियमावली के संपर्क में, मैं बता दूं आपको, मैं कल देर रात हो गई थी, हालांकि अपडेट मुझे मिली, मुझे बताना नहीं चाहिए था। तो पुरानी नियमावली के आधार पर आपको बता दें, विज्ञापन जारी कराने के लिए मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से आपका पत्र शिक्षा महकमे में पहुंच चुका गया है और पहुंचा दिया गया है। और आपको बता दें कि रिपोर्ट मांगी गई है। कल प्रयागराज में प्रताप सिंह बघेल साहब आए थे और प्रशासन की भी उसमें वार्ता हुई। अगर किसी को कोई संशय है तो आप अपने सूत्रों से पता लगा लीजिए कल आए थे कि नहीं आए थे। तो उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि आज 12:30 बजे एसीएस महोदय से उनकी बैठक होगी और इस पर गंभीरता से चर्चा होगी। तो इन चीज़ों को लेकर के लगातार युवा मंच टीम प्रशासन पर, सरकार पर दबाव बनाए हुए है। और मुझे यकीन है दोस्तों कि अनिल सिंह को 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 365 दिन डिटेन रखें, लेकिन पुरानी नियमावली से ही विज्ञापन मंजूर है, अन्यथा की स्थिति में नहीं। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि आंदोलन की वजह से विज्ञापन रुक गया, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ये जो भारी भरकम 16,200 टीजीटी और 3500 पीजीटी आपके इस जन्म में कभी नहीं आया होगा, उसकी बदौलत है अनिल सिंह। मैंने लगातार तदर शिक्षकों के खिलाफ मजबूती से बगावत की,
मैंने लगातार शिक्षा महकमे में हो रही गतिविधियों पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं आपको हताश निराश होना नहीं है। जो भी मेरे जवान साथी हैं, जो भी आंदोलन में लगातार शिरकत कर रहे थे, उनके लिए खुशखबरी है कि आप हताश और निराश न होइए मित्रों। विज्ञापन अगर आएगा तो पुरानी नियमावली से ही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से वो पत्र शिक्षक भर्ती के जो महकमे हैं वहां तक पहुंचा दिया गया है। बहुत जल्द आप लोगों को रिपोर्ट भी मिलेगी। इस बीच में हम लोग कई चरण में जो प्रतिनिधि हैं उनसे मिलेंगे और हमारी कोशिश होगी कि हमारी एक टीम जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर के अपनी पीड़ा बताएगी। अगर आप सब तैयार हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और जोरदारी से विरोधियों को मात देने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें पुरानी नियमावली जिंदाबाद। क्योंकि हम लगातार सरकार से सवाल कर रहे हैं कि अगर आपको नियमावली बदलनी ही है तो बदलिए, लेकिन हमें समय तो दीजिए। तो सरकार को समय देना पड़ेगा, क्योंकि एक बड़ी संख्या में हमारे नौजवान साथी इस भर्ती से वंचित हो रहे हैं। और मुझे जहां तक लगता है कि मेरा जो प्रयास है सही दिशा में चल रहा है और सरकार तक आवाज जा रही है। और कल तो बड़ी अच्छी वार्ता भी हुई। हालांकि मैं हाउस अरेस्ट था, लेकिन जो भी साथी हमारे आंदोलन में गए थे उनको मैं फिर से धन्यवाद दूंगा कि आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि एक अनिल सिंह के डर रहने से वहां पर सैकड़ों अनिल सिंह मजबूती से इस लड़ाई को, पुरानी नियमावली बहाली को लेकर के आवाज बुलंद की है। तो मित्रों, किसी को हार नहीं माननी है, हमें अपने प्रयास को जारी रखना है। और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि विज्ञापन पुरानी नियमावली से आएगा। और इसी विश्वास के चलते हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तो अगर आपको भी पुरानी नियमावली चाहिए तो फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और कमेंट में पुरानी नियमावली जिंदाबाद लिखें, ताकि हमारी आवाज़ सोशल मीडिया के माध्यम से भी सरकार तक मजबूती से पहुंचे। ये आप पर निर्भर करता है, क्योंकि आप सक्रिय नहीं हैं। और सक्रिय इसलिए नहीं है कि आपकी संख्या कम है, तो संख्या कम से न आकी। आज पूरे प्रदेश में पुरानी नियमावली की चर्चा जोर शोर से है, वो आपकी बदौलत है। आपने बहुत प्रयास किया है। 11 जून से लेकर के अब तक का जो प्रयास है वो पुरानी नियमावली से विज्ञापन जारी कराने के लिए सरकार को मजबूर कर दिया है। मित्रों, अंदर की बात सबको नहीं पता है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि सरकार पुरानी नियमावली को लेकर के एकदम मंथन कर रही है, विचार कर रही है। उनके कार्यालय से पत्र जो है शिक्षक महकमे में पहुंच चुका है, जो शिक्षक भर्ती का जैसे डायरेक्टर। तो कल बताया गया कुछ चीज़ें साइलेंट भी रखी जाती हैं। तो कहीं ना कहीं पुरानी नियमावली से विज्ञापन आएगा। इसी विश्वास के साथ पढ़ते रहें और लड़ते रहें। इंकलाब जिंदाबाद। मिलते हैं एक बड़ी खबर के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।